रामपुर में बिलासपुर तहसील में अपना वर्चस्व रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता संतोष सिंह खेरा ने आज भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और यही नहीं, उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा करके अपने लोगों से ये वार्ता की है कि उनके साथ धक्का किया गया है। तो इसी सवाल पर मेरे साथ संतोष सिंह खेरा है। आपको बता दें, 2017 के चुनाव में जब राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख को टिकट हुआ था तो दूसरा नाम संतोष सिंह खेरा का था। वहाँ से ये जो वर्चस्व था खेरा साहब का, खेरा साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी है कि उनके बलबूते जो है राज्य मंत्री बलदेव सिंह जीते भी हैं। उस समय जो बहुमत के साथ जो वो जीत हासिल करी थी, अब ये निराशा क्यों पैदा होने लगी, अब ये बात क्यों आने लगी कि उनके साथ धक्का हुआ है, धोखा हुआ है, उसको लेकर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए संतोष सिंह खेरा से आपने ये इस्तीफा दिया है। आज तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, रीढ़ की हड्डी कहा जाता था आपको, क्या कहेंगे? बहुत दुखी मन से ये फैसला लिया है। और जब कदर ना हो, आपको पुरानों पे विश्वास उठ गया, पुरानों के साथ विश्वासघात, नए लोगों और ऐसे लोगों का साथ से आज नशा का जो जिसे कहते हैं कि सत्ता का नशा, आज आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि वर्कर की क्या इमेज होती है, वर्कर कैसे नीचे काम करता है। और आप आज इन चीज़ों को भूल गए तो मुझे मजबूरी के अंदर समझें, खूब कष्टों का आज अंत हो गया है, कष्टों का अंत हो गया है। और जो 6 महीने का, और समझा जाए तो 4.5 साल से लगातार अब चुनाव सिर पे है, तो सत्ता में जहां आदमी खुश महसूस करता है और भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता अपने आप को विवश महसूस कर रहे हैं। और मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को आज भी नमन करते हुए ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे तो धैर्य का आज मेरा धैर्य टूट गया और मुझे दुखी मन से आज अपने परिवार को छोड़ना पड़ा। तो सवाल ये आता है कि मान सम्मान की ये लड़ाई थी, आपने जो आज पार्टी छोड़ी है वो मान सम्मान थी, इज्जत नहीं मिली, आपको मान सम्मान नहीं मिला, आपके ही वर्करों को चुनाव में पीटा गया, मारा गया, जेल में ठूसा गया, ऐसा सवाल आपके हैं और आपने उठाई भी है। ये देखिए, आप किसी को सम्मान दें ना दें, आप किसी को काम दें ना दें, आप किसी को कोई लाभ दें ना दें, पर कम से कम आप किसी का अपमान ना करें। जब आप किसी का अपमान करेंगे तो वहाँ आदमी अपने अपमान का बदला लेने की लड़ाई अवश्य लड़ेगा। और अब मैं, क्योंकि पार्टी के अंदर रह के पार्टी की मर्यादा को मैं नहीं तोड़ सकता था, ना मैंने आज तक पार्टी की मर्यादा कभी तोड़ी, पार्टी के अंदर रह के मैं इन चीज़ों को अंजाम नहीं दे सकता था। अब मैं खुला हूँ, अपनी बात को हर स्टेज पे रख सकता हूँ, इसलिए मैंने पार्टी को आज विदा कह दिया। किसानों के साथ धक्का हुआ, उनके साथ गलत हुआ, 700 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी, किस तरीके का दर्द था, आप क्यों उस दर्द को दबाए बैठे थे, पहले क्यों नहीं आपने इस्तीफा दिया? देखिए, जब 25-30 साल से कोई व्यक्ति किसी परिवार में लगातार काम करता है और उसके बाद आंदोलन छिड़ा, तो उस समय नया कार्यकर्ता हो तो वो उसी समय कोई फैसला ले सकता है, लेकिन वहाँ आदमी को अपना परिवार भी देखना पड़ता है, पार्टी भी देखनी पड़ती है। और जो किसानों के साथ इस आंदोलन का अन्याय हो रहा था, आपको याद होगा मैंने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का पहला शख्स था जिसने उठ के आवाज़ उठाई थी कि सरकार को पहल करनी चाहिए। और जहाँ जहाँ मेरा योगदान मैं दे सकता था, जितने लायक था, मैं आंदोलन के साथ अंदरूनी रूप से, जहाँ बाहरी रूप से भी, जहाँ मुझे अपने समाज के लिए जो करना था मैंने करा। और अब उसमें जीत भी मिली है। और परसों गाजीपुर बॉर्डर से मैं साथ वीर जी बाबा जी अनूप सिंह जी के साथ अपने साथियों के साथ रहा और पूरा फतेह मार्च में शामिल भी रहा। और सभी को हार्दिक बधाई इस फतेह के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया है किसानों के साथ, ऐसा लगता है आपको? देखिए, बिल वापस होने का क्या मतलब है? जब कहीं गलती हुई है तो तभी वापस हुए हैं, और जब वापस हुए हैं तो निश्चित ही कहीं ना कहीं चूक पार्टी से हुई थी और उसका खामियाजा बहुत
गलत तरीके से और बहुत लंबे समय के बाद हमने फैसला लिया। अगर पहले लेते तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन चलिए, कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अब मैं इन बंधनों से मुक्त हूँ और हर स्टेज पे आज मैंने अपनी बात रख दी है। अब आएगा, चुनाव आ रहा है, हर मौके पे आपको हर इससे विषय रखते हुए चुनाव में मिलेंगे। कितना बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि किसान बहुत नाराज थे, अभी भी वो गम भूले नहीं, क्योंकि 700 से ज्यादा शहादत, अभी भी उनको शहादत का दर्जा नहीं दिया गया है। तो कितना भारतीय जनता पार्टी को सभा 22 में बिलासपुर विधानसभा में जो चुनाव होने जाएगा, उसके अंदर जनता तय करेगी कि जनता को जिन्हें चुना था उन्होंने उनके लिए क्या करा। जब उनकी आवश्यकता थी जनता को, वो मौजूद मिले या नहीं मिले, और कार्यकर्ताओं के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही, उन्हें कितना सम्मान दिया गया, जनता के साथ हुआ, किसान आंदोलन चला, तो सारी चीज़ें, सारे विषय सामने आएंगे। लाल पगड़ी मारने का अर्थ क्या है, ये बताओ जनाब, कौन सी पार्टी ज्वाइन करने वाले हो? लाल पगड़ी तो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी में काम करते थे, तब भी संकेत तो अलग ही है कुछ। देखिए, चलिए, जो होगा अच्छा ही होगा। ये थे हमारे साथ संतोष सिंह खेरा जी, जो साफ लफ्जों में आज पार्टी इस्तीफा दे दिए हैं और लगातार जंग के वार किए हैं भारतीय जनता पार्टी पे और यहाँ के मंत्री पे। साफ लफ्जों में कहा है कि अपमान हुआ है, धक्का हुआ है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत दिन से 6 माह के इंतजार के बाद आज इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज इन्होंने अपना गुबार निकाला है और जल्द जो है ये नई पार्टी में शामिल होंगे। हालांकि पार्टी का नाम अभी नहीं बताया गया है इनके द्वारा, मगर इस्तीफा सार्वजनिक तौर पर दे दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।